अपनी बात मनवाना ये एक कला है। और कभी-कभी तो ये किसी जादू की तरह लगती है ना? ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों में ये हुनर मानो पैदाइशी हो। पर क्या सच में ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई राज है जिसे कोई भी सीख सकता है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये सवाल तो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा कि आखिर कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि वो इतनी आसानी से किसी का भी भरोसा जीत लेते हैं, किसी को भी अपनी बात से सहमत करा लेते हैं। और जानते हैं, ज्यादातर बार हम क्या मान बैठते हैं, यही कि ये कोई कोई अनोखी शक्ति है, कोई रहस्यमयी पावर है जो बस कुछ गिने चुने किस्मत वाले लोगों को ही मिलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये एक ऐसा हुनर है जिसे सीखा जा सकता है और इसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। तो ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि ये एक स्किल है, तो चलिए इससे जुड़े सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं, क्योंकि इसका असली राज वहाँ बिल्कुल नहीं है जहाँ ज्यादातर लोग इसे ढूंढ रहे होते हैं। और वो चौंकाने वाला सच ये है कि किसी को मनाने की असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में छिपी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। दूसरों को सच में ध्यान से सुनने की जो काबिलियत होती है ना, वही इस कला की असली बुनियाद है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर सुनना इतना ही जरूरी है तो फिर हम सब इसमें इतने बुरे क्यों हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो हमारे अंदर ही है। ये जुड़ी है हमारे दिमाग की बनावट से। एक बहुत सीधी सी बात है, जिस रफ्तार से हम बोलते हैं और जिस रफ्तार से हम सोचते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक औसत इंसान 1 मिनट में करीबन 120 से 150 शब्द बोलता है। यह हमारी बातचीत की एक नॉर्मल स्पीड है। लेकिन अब जरा इस पे गौर कीजिए, हमारा दिमाग उसी 1 मिनट के अंदर 600 से 800 शब्द प्रोसेस कर सकता है, मतलब उतनी रफ्तार से सोच सकता है। और बस यही जो गैप है ना, सारी समस्या की जड़ यही है। तो होता क्या है, जब कोई बोल रहा होता है, हमारे दिमाग के पास बहुत सारा खाली टाइम होता है भटकने के लिए। हम पहले से ही सोचने लगते हैं कि जवाब क्या देना है, या फिर हमारा ध्यान कहीं और ही चला जाता है। दूसरी बड़ी रुकावट है हमारे अंदर का शोर। जरा सोचिए, अगर हमारा दिमाग पहले से ही किसी और चीज में उलझा हुआ है, या मान लीजिए हमें सामने वाले की बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो क्या होगा? हमारा दिमाग उनकी बातों को फिल्टर आउट कर देगा। हम बाहर से तो शायद सिर हिला रहे होंगे, पर अंदर तो कोई और ही कहानी चल रही होती है। अच्छा, अब असल में सुनने और सिर्फ सुनने का नाटक करने में क्या फर्क है, इसे समझने के लिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई ये मजाकिया लाइन कहता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शब्दों को सुन रहा है, उनके पीछे का मतलब नहीं समझ रहा, वो इस पर क्या जवाब देगा? वो शायद इसका लिटरल मीनिंग पकड़ेगा, है ना? वो कुछ ऐसा कह सकता है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, या पूछेगा, फिर गुजारा कैसे किया? इससे साफ पता चल जाता है कि उसने शब्द तो सुने हैं पर बात को समझा नहीं। और अब उस इंसान के बारे में सोचिए जो सच में ध्यान दे रहा है, जो शब्दों के पीछे के ह्यूमर को, उस मजाक को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करेगा? सिंपल है, वो मुस्कुराएगा या शायद हंस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ शब्द नहीं सुने, उसने उसके पीछे का मजाक समझा है। और बस यही है सुनने और समझने का फर्क। तो ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी आदतें छोड़नी है और कौन सी अपनानी है, ताकि हम एक बेहतर लिसनर बन सकें। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो सामने वाले को तुरंत बता देती है कि हम उन्हें सुन नहीं रहे हैं। जैसे बात के बीच में टोक देना, उनके सेंटेंस को पूरा करने की कोशिश करना, या फिर उनकी पूरी बात सुने बिना ही सलाह देने लगना। ये सब बातचीत के किलर है। इससे सामने वाले को यही लगता है कि उसकी बात की कोई कीमत ही नहीं। तो इसकी जगह क्या करना है? एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, पैराफ्रेजिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सामने वाले ने जो कहा है उसे अपने शब्दों में दोहराना, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि जो मतलब उन्होंने कहा वही समझा गया है। और ये टेक्निक सच में जादू की तरह काम करती है। इससे न सिर्फ सामने वाले को ये महसूस होता है कि हाँ उसे सुना और समझा जा रहा है, बल्कि कई बार तो उन्हें अपनी ही बात और ज्यादा क्लियर हो जाती है। और बस यहीं से उनकी असली चिंताओं और जरूरतों तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
यही कि सुनने की कला को अपनाकर कोई भी सच में प्रभावशाली बन सकता है। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने की है, लोग किसी और के लॉजिक से नहीं बल्कि अपने खुद के लॉजिक से ही कन्विंस होते हैं, और एक अच्छा लिसनर बनकर ही हम उनके उस लॉजिक को, उनके उस तर्क को खोज सकते हैं और फिर अपनी बात को उनके नज़रिए से उनके सामने रख सकते हैं। तो अगली बार जब किसी को अपनी बात मनवानी हो, तो तैयारी इस बात की नहीं होनी चाहिए कि क्या बोलना है, बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि क्या सुनना है। यकीन मानिए, नतीजे देखकर हैरानी हो सकती है।